फिल्म की शुरुआत में हम किसी अनजान के नरेशन से जान पाते हैं कि हमारे और यूनिवर्स की तरह बहुत सारे दूसरे अर्थ और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। और ये कहानी ऐसे ही एक अलग दुनिया की है जो कि एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लोगों की स्पिरिट्स उनके अंदर नहीं बल्कि उनकी स्पिरिट एक एनिमल में रहती है, जिसे हमेशा अपने होस्ट के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि अपने होस्ट से दूर रहने पर वो एनिमल और होस्ट दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विचेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके स्पिरिट एनिमल उनसे दूर रह सकते हैं और इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ये विचेस उड़ भी सकती हैं जिनके स्पिरिट एनिमल्स को यहाँ पर डीमन बोला जाता है। और इस दुनिया में किसी तरंग की तरह एक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसे डस्ट नाम दिया गया है। और ये डस्ट इस दुनिया के शुरुआत से ही यहाँ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये डस्ट कहाँ है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस डस्ट को ना तो कोई छू सकता है और ना ही कोई देख सकता है। दरअसल ये डस्ट इस दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है, लेकिन इस वर्ल्ड को मैजिस्टेरियम नाम का एक आदमी जो कि एक चर्च का फादर भी था वो ही रूल करता है, जिससे सभी लोग डरते हैं। वहीं कुछ समय पहले कुछ स्कॉलर्स ने कई सारे गोल्डन कंपास नाम के यंत्र बनाए थे जिसके जरिए किसी को भी अपने सवाल का जवाब मिल सकता था, फिर चाहे वो उसके भूत, वर्तमान या भविष्य किसी भी समय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन जब मैजिस्टेरियम पावर में आया तो उसने सभी कंपास को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इसकी वजह से वो जो भी भविष्य में करने वाला है वो लोगों को पहले ही पता चल सकता है। पर किसी तरह से एक गोल्डन कंपास बच गया था जिसको एक लड़की के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। इसके बाद फिर अगले सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीरा होता है, जो कि बेचारी अनाथ होती है, जिसका पालन पोषण उनके अंकल एजरियल किया करते थे, जो कि एक फेमस स्कॉलर और एक्सप्लोरर थे और वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। इसलिए उन्होंने लीरा को जॉर्डन नाम के एक स्कूल में भर्ती किया हुआ था, जहाँ पर उसके पढ़ने, रहने और खाने की व्यवस्था होती है। यहाँ फिर हम बिल को देखते हैं जो रॉजर और लीरा को परेशान कर रहा होता है, जो कि अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए लीरा बिल से पीछा छुड़ाने के लिए उससे झूठ कहती है कि अगर वो उसके पीछे आया तो उसके स्कूल के लोग उसे पकड़कर एक ऐसे पॉइजन कोट पहना देंगे जिससे उसका पूरा शरीर जल जाएगा। जिस पर बिल फिर उसे वो लाकर शाम तक दिखाने के लिए भी कहता है, नहीं तो वो लीरा को नहीं छोड़ेगा। फिर बिल के वहाँ जाने के बाद रॉजर के पूछने पर लीरा बताती है कि वो किसी का भी ओवरकोट लाकर बिल को दिखा देगी, जिसके लिए वो चुपके एक हॉल में अपने डीमन पैन के साथ जाती है, जिसकी खासियत होती है कि वो अलग अलग एनिमल्स में बदल सकता है, जैसे गिलहरी, बिल्ली और कोई भी पक्षी। पर तभी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनकर लीरा एक कबर्ड में छिप जाती है। और फिर हम वहाँ पर स्कूल के हेड और मैजिस्टेरियम के आदमी को देखते हैं, जो स्कूल के हेड से कह रहा था कि एजरियल एक ऐसी जगह पर खोज के लिए जाना चाहता है जहाँ मैजिस्टेरियम नहीं चाहते कि वो वहाँ जाए, इसलिए उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। जिस बात पर स्कूल हेड एजरियल की तरफदारी करता है और अब दोनों के बीच बहस हो जाती है और फिर हेड वहाँ से चला जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर मैजिस्टेरियम का आदमी एजरियल के ड्रिंक में एक जहर मिलाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे लीरा ने ऐसा करते देख लिया था। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जिन स्कॉलर्स ने गोल्डन कंपास बनाया था उनमें से एक एजरियल भी था, जो कि अब डस्ट पार्टिकल के खोज में लगा हुआ था। अब एजरियल वहाँ का ड्रिंक पीने ही वाला होता है कि लीरा उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसे बताती कि इसमें किसी आदमी ने जहर मिलाया है, जिस बात से एजरियल थोड़ा सतर्क हो जाता है और कुछ लोगों की आने की आवाज सुनकर वो लीरा को वापस वहीं छिपने के लिए कहता है। इसके बाद फिर वहाँ कुछ और भी लोग और मैजिस्टेरियम का आदमी आता है, जिन्हें एजरियल प्रेजेंटेशन देते हुए उस डस्ट के बारे में समझाते हुए कहता है कि हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और यूनिवर्स है जहाँ के लोगों की आत्मा उन्हीं के अंदर रहती है, ना कि किसी डीमन में, और वहाँ पर हर चीज का नियम, कायदा और कानून अलग है। इसलिए वो उन लोगों से फंड की डिमांड करता है ताकि वो नॉर्थ पोल जाकर उस डस्ट पार्टिकल की मदद से इस दूसरे यूनिवर्स की खोज कर सके। पर इस पर सभी इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मैजिस्टेरियम के ही लोग थे। जिसके बाद अब एजरियल खुद ही नॉर्थ पोल अकेले इस खोज पर जाने का फैसला करता है, इसलिए वो लीरा से अलविदा लेता है, जिस पर वो उसके साथ आने की जिद करती है क्योंकि वो ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स को देखना चाहती थी। लेकिन एजरियल उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। आगे अब हम लीरा और रॉजर को देखते हैं, जहाँ रॉजर लीरा को बताता है कि आजकल कुछ गरीब और अनाथ बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर जिप्शियंस के बच्चे हैं। दरअसल जिप्शियंस यहाँ एक कम्युनिटी है जो शिप्स और बोट चलाने में माहिर है, और बिल भी एक जिप्शियन ही था। अब अगले सीन में हम लीरा के स्कूल में एक डिनर पार्टी को होता हुआ देखते हैं, जहाँ कोल्टर
कोल्टर नाम का एक महिला आई हुई थी जिसकी मुलाकात लीरा से होती है और दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। कोल्टर फिर लीरा से कहती है कि वो उसे लंदन घुमाने के साथ साथ उस जगह भी ले जाएगी जहां आइस बेर होते हैं और वो लीरा को रैग्नार नामक एक बेर के बारे में बताती है जो ये चाहता है कि इंसानों की तरह उसके पास भी उसका अपना एक डीमन हो। अब इस बेर के बारे में सुनकर लीरा तुरंत उसके जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब हम देखते हैं कि उस स्कूल के हेड ना चाहते हुए भी लीरा को कोल्टर के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं, जैसे कि वो कोल्टर से किसी बात से डर रहे हो। यहाँ पर फिर हम कोल्टर के डीमन को भी देखते हैं जो कि एक मंकी होता है। अब अगले सीन में जब बिल और रॉजर एक साथ होते हैं तो हम अचानक से वहाँ कोल्टर के डीमन को देखते हैं और एक काला साया उन बच्चों को किडनैप कर लेता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि बच्चों को गायब करने में कोल्टर का ही हाथ था जो कि मैजिस्टेरियम के लिए काम करती थी, मतलब कि अब लीरा भी खतरे में है। आगे फिर हम स्कूल के हेड को देखते हैं जो कि लीरा को जाने से पहले वही गोल्डन कंपास देते जो कि सिर्फ 1 बज गया था और वो लीरा से ये भी कहते हैं कि वो इस कंपास को अपने पास संभाल कर रखे और इसके बारे में किसी को भी ना बताए। हेड आगे ये भी बताते हैं कि ये कंपास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है जिससे तुम्हें आगे की यात्रा तय करने में आसानी होगी। इसलिए अब लीरा कोल्टर के साथ वहाँ से चली जाती है जहाँ कोल्टर उसे बहुत ही अच्छे से रखती है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कोल्टर लीरा को किसी पार्टिकल एक्सपर्ट के बारे में बता रही होती है जिस पर लीरा कहती है कि उसे पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं और यहाँ पर वो डस्ट का नाम लेती है, जिस पर कोल्टर उससे पूछती है कि उसे डस्ट के बारे में कैसे पता, लेकिन लीरा उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद कोल्टर का डीमन पैन को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है जिससे लीरा को भी अब दर्द होता है, लेकिन फिर कुछ देर वो पैन को कोल्टर के कहने पर छोड़ देता है। इसके बाद अब लीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और अब रात में लीरा पैन की मदद से एक सीक्रेट रूम में जाती है ताकि वो जान सके कि आखिर कोल्टर कौन है और वहाँ उसे एक फाइल के जरिए पता चलता है कि कोल्टर गॉबलर नामक एक ग्रुप की लीडर है जो कि बच्चों को लगातार अगवा कर रहे हैं और ये सब मैजिस्टेरियम के लिए काम करते हैं। अब ये जानकर लीरा तुरंत वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे कोल्टर तब तक देख लेती है और उसका डीमन उसका कंपास भी चुराने में कामयाब हो जाता है। पर तभी लीरा का डीमन पैन एक चिड़िया में बदलकर उसके हाथ से कंपास लेकर भाग जाता है। साथ ही साथ लीरा भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, पर फिर उसे गॉबलर्स पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जिप्शियंस और माँ कोस्टा आते हैं और लीरा को उनसे बचा लेते हैं। दरअसल माँ कोस्टा बिल की माँ थी और वो लीरा से बताती कि वो लोग उसके पीछे तब से थे जब से उसने स्कूल छोड़ा था, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर अब हम लीरा को इजिप्शियन शिप पर देखते हैं जहाँ वो कोरम नाम के एक स्कॉलर से मिलती है और उसे अब पता चलता है कि इजिप्शियंस मैजिस्टेरियम के खिलाफ लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि वो मैजिस्टेरियम के जुल्मों से आजाद हो सके। अब ये सुनकर लीरा कोरम को अपने साथ बीती सभी घटनाओं के बारे में बताती है और उन्हें वो कंपास भी दिखाती है, जिसे देखकर कोरम बताते हैं कि इसे समझने के लिए तुम्हें फोकस करके उस सवाल को इससे पूछना चाहिए जिससे तुम जानना चाह रही हो। पर फिर लीरा उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो कंपास लगातार कुछ सिंबल्स की तरफ इशारा कर रहा था और लीरा को उस जगह का विजन भी दिखाई देता है जहाँ पर सारे बच्चों को रखा गया है। वहीं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 फ्लाइज लीरा पर हमला करती हैं, लेकिन कोरम किसी तरह से लीरा को उनसे बचाता है और उनमें से एक फ्लाई को पकड़कर एक बॉक्स में कैद भी कर देता है और फिर वो रिवील करता है कि इसके एक बूंद जहर से कोई भी इंसान बहुत दिनों तक सोता रहता है। वो ये भी समझाता है कि इसे कोल्टर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा। अब इसके बाद रात में लीरा से मिलने सेराफिना नाम की एक विच क्वीन आती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम वही लड़की हो जो गोल्डन कंपास को पढ़ सकती हो और अगर ऐसा है तो मुझे साबित करके दिखाओ। फिर वो उससे एक सवाल करती है कि बताओ कि इस जहाज में ऐसा कौन है जिसे वो बहुत पहले से जानती है, जिस पर लीरा कंपास की मदद से बताती है कि वो आदमी कोरम है। इस पर फिर सेराफिना लीरा से बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लीरा को बताती है कि सारे बच्चों को बोलवागर नाम की एक जगह पर रखा गया है जहाँ पर उन सभी बच्चों से उनके डीमंस को किसी तरह से अलग करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और अब ये बात बताकर सेराफिना वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब फिर अगले दिन इजिप्शियंस की शिप नॉर्थ पोल पहुंच जाती है जहां पर लीरा को स्कॉर्सबी नाम का एक एरोनॉट मिलता है जो कि किसी भी तरह की प्लेन उड़ा लेता है और वो लीरा से लॉरेक नामक एक आइसबेर को भी उसकी टीम में लेने को कहता है जिसकी जरूरत उन्हें आगे पड़ेगी। इसलिए लीरा उस आइसबेर से मिलती है जिसे वहाँ के लोग किसी गुलाम की तरह रखते थे, जिन्होंने धोखे से उस बेर के आर्मर
को कहीं छिपा दिया था और आर्मर ना होने की वजह से लॉरेक रैग्नर नाम के आइसबेयर से हार गया और उसे उसका किंगडम भी खोना पड़ा। दरअसल जैसे यहाँ के लोगों के लिए उनका डीमन था वैसे ही लॉरेक के लिए वो आर्मर था जिसमें उसकी आत्मा बसती है, इसलिए बिना आर्मर के वो एक कमजोर और साधारण आइसबेयर ही था। इसलिए अब लीरा सबसे पहले कंपास की मदद से उसकी आर्मर का पता कर लेती है जो कि वहीं आसपास ही था, जिसे ढूंढकर लॉरेक पहन लेता है। लेकिन तभी उसे और लीरा को वहाँ से लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर सही समय पर जिप्शियंस वहाँ आकर लीरा की मदद करते हैं और यहाँ लॉरेक लीरा से वादा करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसको सर्व करेगा। जिसके बाद अब जिप्शियंस बच्चों की तलाश में आगे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें लॉरेक और स्कॉर्सबी भी ज्वाइन करते हैं। अब एक रात कंपास के जरिए लीरा को बिल का विजन दिखाई देता है जो एक घर में होता है। इस पर वो लॉरेक से उसे वहाँ पहुँचने के लिए कहती है, जिस पर लॉरेक उसकी बात मानकर उसे उस घर तक ले जाता है जहाँ उसे बिल मिलता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ही बुरी थी क्योंकि उसका डीमन उसके पास नहीं था। लीरा फिर बिल को वहाँ से लेकर वापस जिप्शियंस के पास आती है जहाँ माँ कोस्टा अपने बेटे बिल को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उन पर मैजिस्ट्रियम के लोग हमला कर देते हैं और लीरा को अगवा करके ले जाते हैं, जिसके बाद अब वो लोग उसे रैग्नर के सामने ले जाकर इस उम्मीद में छोड़ देते कि वो लीरा को तड़प कर मारेगा। पर यहाँ लीरा को फिर कोल्टर की बात याद आती है और वो रैग्नर के पूछने पर उसे बताती है कि वो लॉरेक की डीमन है, जिस पर रैग्नर उसे कहता है कि बेयर्स का कोई डीमन नहीं होता। जिस पर फिर लीरा जवाब देती है कि अगर कोई बेयर चाहे तो अपने साथ एक डीमन को जोड़ सकता है जिससे उनकी शक्ति भी बढ़ जाती है। अब क्योंकि हमेशा से रैग्नर किसी डीमंस को अपने साथ चाहता था, इसलिए वो लीरा के कहने पर लॉरेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लीरा ने उससे वादा किया था कि अगर उसने पहले की तरह फिर से लॉरेक को हरा दिया तो वो उसकी डीमन स्पिरिट बन जाएगी। पर तभी वहाँ लॉरेक लीरा को ढूंढते हुए आता है, जहाँ लीरा उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर वो उसका धन्यवाद करता है क्योंकि वो तो खुद रैग्नर से लड़ने का दूसरा मौका चाहता था। जिसके बाद लॉरेक और रैग्नर की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार लॉरेक रैग्नर को जान से मारने में कामयाब हो जाता है और उसे इस तरह अपना किंगडम भी वापस मिल जाता है। फिर लॉरेक लीरा के कहने पर उसे लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ पर अब एक पतला सा बर्फ का पुल बन जाता है जो उन दोनों का वजन नहीं संभाल सकता था। इसलिए लीरा पहले उस पुल पर जाती है, लेकिन उसके उस पर जाते ही वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिस पर लॉरेक लीरा को वहीं उसका इंतजार करने को कहता है और फिर वो वापस अपने साथी बेयर्स और जिप्शियंस को लेकर आने के लिए जाता है। लेकिन लीरा कुछ देर इंतजार करने के बाद अकेले ही आगे जाने का फैसला करती है और वो उसी बोलगवर नाम की जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे अंदर बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए और भी बच्चे चाहिए थे। यहाँ फिर लीरा रॉजर को देखती है और अंदर पहुंचकर वो रॉजर से कहती है कि वो ऐसे दिखाए जैसे कि वो उसे नहीं जानता। जिसके बाद वो रॉजर से किसी शांत जगह के बारे में पूछती है और वो रॉजर से ये भी कहती है कि वो सारे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर तैयार रहने के लिए कहे। फिर वो एक शांत कमरे में जाती है जहाँ वो कंपास का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी वहाँ कोल्टर और कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, इसलिए लीरा को वहाँ छिपना पड़ता है। अब उन सभी की बातों से हमें पता चलता है कि इनका एक्सपेरिमेंट उतना सफल नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। जिसके बाद कोल्टर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लीरा को देख लेते हैं और अब उसे पकड़कर उसी मशीन में डाल देते हैं जिसके थ्रू वो उनके डीमंस को अलग करते थे। पर जब कोल्टर को ये पता चलता है तो वो उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर तब तक लीरा उस मशीन के प्रभाव से बेहोश हो चुकी थी और जब लीरा की आंख खुलती है तो वो कोल्टर को अपने पास बैठा हुआ पाती है, जहां कोल्टर लीरा से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो उसकी माँ है और इजराइल उसके पिता और हमने तुम्हें मैजिस्टेरियम से दूर रखने के लिए ऐसा किया। फिर वो लीरा से बातों ही बातों में वो कंपास मांगती है, जिस पर लीरा समझाती है कि वो उसे झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसको कंपास की जगह वो बॉक्स देती है जिसमें कोरम ने उस फ्लाई को कैद किया हुआ था। और जैसे ही कोल्टर का डीमन उस बॉक्स को खोलता है तो वो फ्लाई उस पर हमला कर देती है, जिसका असर कोल्टर पर भी होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लीरा वहां से भागकर सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट वाली मशीन को नष्ट कर देती है और फिर सभी बच्चों को वहां से आजाद करवा लेती है। लेकिन बाहर जाते ही मैजिस्टेरियम और कोल्टर के लोग उन्हें घेर लेते हैं। पर फिर उसी वक्त लॉरेक अपनी बेयर्स की
सेना और जिप्शियंस को लेकर वहां पहुंच जाता है और अब देखते ही देखते वहां पर एक विशाल युद्ध छिड़ जाती है, जहां पर जिप्शियंस का साथ देने के लिए विच क्वीन सेराफिना भी बाकी विचेस के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेती है और अब देखते ही देखते सभी मिलजुल कर मैजिस्टेरियम की सेना को हरा देते हैं। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कोल्टर को कुछ लोगों ने बचाकर वहां से निकाल लिया है, मतलब कि वो अब भी जिंदा है। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि स्कॉर्सबी, सेराफिना, लॉरेक, लीरा और रॉजर साथ में एक जहाज के जरिए एजियल को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां सेराफिना स्कॉर्सबी को एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है, जिसके तहत लीरा ही वो लड़की है जिसकी मदद से ही मैजिस्टेरियम का शासन खत्म होगा और ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं इधर लीरा रॉजर से पूछती है कि वो उसके साथ आगे क्यों जा रहा है और वो घर क्यों नहीं गया, जिस पर रॉजर कहता है कि जैसा तुम मेरे लिए यहाँ तक आई और अपना वादा निभाया, वैसे ही मैं तुम्हारा साथ देकर अपना वादा निभाना चाहता हूँ। जो सुनकर लीरा खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का कहानी जानना है तो इसका सीक्वल भी है और अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।